Hi, hello and namaste. This is me, Kriti Sagar, your maths teacher. Welcome to our YouTube channel and as well as inductance classes. आज हमारी लीनियर इक्वेशन वाले वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। अब ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम देख रहे हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सल्यूशन क्या है गिवन लीनियर इक्वेशन का। तो जब हमें पता होगा कि गिवन जो भी लीनियर इक्वेशन बन रही है उसका सल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद ही हम फर्दर स्टेप ले पाएंगे। तो ये जानने के लिए हम आज देखेंगे कौन सा टॉपिक, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो व्हाट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, हम उसे क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट मींस कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, क्या हो? सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है? कंसिस्टेंट है। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी गई है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि कंसिस्टेंट क्या है, सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। सो नाउ जनरल फॉर्म हमने कल पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो जनरल फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is the general form of system of linear equation in two variables. तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब वो सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक यूनिक सोल्यूशन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो अगर उसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो यूनिक होगा, तो हम कैसे, अगर हमको इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, सपोज कि एक इक्वेशन हमें दी गई है 4x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0, और एक और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है 7x प्लस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको देखकर हमें बताना है कि बताइए कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है, और अगर सोल्यूशन है तो कितने हैं? एक है, इनफाइनाइट, मैनी है, ठीक है। तो इस चीज को चेक करने के लिए जो एल्जेब्रिक मेथड है हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, एक एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है ना, तो जो एल्जेब्रिक मेथड हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालेंगे और b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और अगर ये रेशियो इक्वल नहीं होता है किसी भी दो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि इस की वजह से सोल्यूशन कैसा है? यूनिक सोल्यूशन है। मींस यहाँ पर क्या है? a1 की जगह पे क्या प्लेस है? 4, a2 की जगह पे 7, b1 की जगह पे 8 और b2 की जगह पे 9 है। तो a1 अपॉन a2 आप कैलकुलेट करो, क्या होगा? 4/7 और b1 अपॉन b2 8/9, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मींस इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है और कैसा है? यूनिक है, यानी एक ही सोल्यूशन, ठीक। सिमिलरली अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई और हमने क्या निकाला? इसके कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाला, a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, c1 अपॉन c2 निकाला, और हमने क्या देखा कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, और b1 अपॉन b2 जो है वो c1 अपॉन c2 के इक्वल है। मीन्स ये तीनों रेशियोज आपस में एक दूसरे के इक्वल आए। तो हम क्या कहते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, यानी जितने मन करे उतने सोल्यूशंस आप उसके निकाल सकते हैं, ठीक। चलो, अब ये तो हम एल्जेब्रिक मेथड समझ गए कि हमको अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए तो हम क्या करके पता कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। अब सपोज करिए कि आपको ग्राफ बनाकर दे दिया जाए, दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो, ग्राफ बनाकर दे दे, और आपसे पूछे कि आप इन ग्राफ्स में से आइडेंटिफाई करके बताइए कि कौन से ग्राफ का कोई एक सोल्यूशन होगा, कौन से ग्राफ के कोई इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। तो हम क्या करेंगे? सिंपली क्या देखेंगे कि अगर जो ग्राफ है हमारा उसमें दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, सपोज कि ये पहली इक्वेशन का ग्राफ है और ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है, और दोनों ही लाइनें, जो भी लास्ट वीडियो में हमने देखा गया था कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन, है ना, यू रिमेम्बर। तो देखो कि ये पहली इक्वेशन का ग्राफ है, ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है,
और ये दोनों ही लाइनें एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब हम ऐसा केस देखें कि जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करें, तो अगर ऐसा एक पॉइंट हमको मिल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। और क्योंकि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक ही सोल्यूशन हुआ, और एक ही सोल्यूशन है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। यानी कि अगर ग्राफ में हम देखें कि दोनों इक्वेशंस क्या करें, एक पॉइंट पर कट करें, तो हम उसको सिंपली क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन। और अगर हम ऐसा देखें कि हमने एक इक्वेशन की ग्राफ बनाई और जब हम दूसरे का पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनने जा रहा है उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि वो सारे पॉइंट क्या हैं, उसी पहली वाली इक्वेशन पर ही लाई कर रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि दोनों लाइनें जो है वो एक दूसरे के ऊपर है, मींस ओवरलैप कर रही हैं एग्जैक्टली एक दूसरे को, या फिर कोइंसिडेंट कर रही हैं एक दूसरे को। तो इस केस में क्या देखोगे कि ये वाला पॉइंट इसमें भी है उसमें भी है, सेम फॉर द सेकंड कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का भी है उस इक्वेशन का भी है। मतलब ऐसे करके जितने पॉइंट हम देख पा रहे हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में भी है सेकेंड इक्वेशन में भी है। इसका मतलब वो दोनों में कॉमन है, और अगर दोनों में कॉमन है तो वो सारे ही सोल्यूशन हो जाएंगे, सारे ही दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसीलिए इस केस में क्या मिलता है हमको, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बाय डेफिनेशन हमको क्या पता है कि ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ग्राफिकली हम कैसे जानेंगे, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का क्या करेंगे, हम रेशियो निकाल लेंगे। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाला, b1 अपॉन b2 निकाल लिया, c1 अपॉन c2 निकाल लिया, और ऑब्जर्व करके देखा तो हमें क्या मिला कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा केस बनता है तो वो क्या है, नो सोल्यूशन का केस है। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0, 8x प्लस 14y माइनस 16 इक्वल टू 0 का एग्जाम्पल हम ले लें अगर, तो a1 के प्लेस पे क्या है बेटा 4, a2 के प्लेस पे क्या है 8, b1 के प्लेस पे क्या है 7, b2 क्या है 14, c1 क्या -9 और c2 क्या है -16। अब रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, a1 अपॉन a2, 4 अपॉन 8 रिड्यूस करा 1/2, 7 अपॉन 14 रिड्यूस करा 1/2, -9 अपॉन -16 इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा 9 अपॉन 16। अब इधर हम क्लियरली क्या देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, तो जब भी हम इन दो इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, तो हम देखेंगे कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी अगर हम ये देख पाते हैं ग्राफ पर कि अगर दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, तो हम क्या कहेंगे, उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वो एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी, कभी मीट नहीं करेंगी अगर, तो उनके बीच में कभी कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। जब कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं तो कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन केस। ठीक है, तो नाउ वी आर वेल अवेयर विथ व्हाट, कि लीनियर इक्वेशन क्या है, ठीक है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, ठीक, फिर उसका ग्राफ का शेप कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन शेप होता है ना। फिर हमको ये पता है कि सोल्यूशन क्या है, हम समझ चुके हैं कि सोल्यूशन क्या है। देन वी आर नोइंग अबाउट कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, और हमें क्या पता है कि ग्राफिकली हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा अब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी चाहिए था इस चैप्टर के लिए दैट इज कंप्लीटेड। अब हम क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे किस पर बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड जो हमारे इंस्टीट्यूट पर विजिट करना चाहता है, यू मे विजिट आवर इंस्टीट्यूट इज इंडक्टेंस क्लासेस। सो थैंक यू।